हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको ये देखो, ये शीट है, ये हमारा पोर्टल है। पोर्टल के अंदर 7 अलग अलग सीट है। तो ये अलग अलग सीटें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, एडवांस निफ्टी, जहाँ पे आपको रेडीमेड सिग्नल मिलता है। आपको क्या करना है, कब बाय करना है और कब नहीं करना है, कब सेल करना है। तो यहाँ पे देखो, शॉर्ट टर्म आपको लिखा है यहाँ पे हेडिंग में शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे सिग्नल आता है, तो यहाँ पे दो सिग्नल आएंगे। 2 बार बुलिश आया 3 मिनट के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर 2 बार बुलिश आना चाहिए, या 3 से 4 मिनट के अंदर 2 बार बेरिश आना चाहिए। तो बुलिश आया तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। 2 बार बेरिश आया तो हम क्या करेंगे, पुट बैक करेंगे। सिर्फ कुछ रूल्स है, दो रूल्स है कि कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है, वो बस उतना अगर समझ जाते हैं तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें पूरी रेडीमेड आती है। तो ये शीट के अंदर आपको सिर्फ इतना ही देखना है, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर आपको क्या दिखा रहा है। तो ये आपको बताएगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, 2 बार बुलिश यहाँ पे आया, ये कब है, 26 का शीट है। तो यहाँ पे 2 बार बुलिश लिख के आया। कितने बजे लिख के आया वो भी चेक करते हैं। ये लिख के आएगा 10:04 पे। तो हम देखते हैं 10:04 पे। 10:04 पे। 10:04 यहाँ पे आया। सिर्फ एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर बुलिश कैंडल होंगी तो ये हम कॉल बैक करेंगे, बेरिश कैंडल होंगी तो वेट करेंगे बुलिश कैंडल बनने का। 10:04 पे बुलिश कैंडल है। और हमारा हमेशा पहला टारगेट रहेगा 30 पॉइंट। पहला टारगेट रहेगा 30 पॉइंट। 30 पॉइंट का पहला टारगेट हो गया। और दूसरा टारगेट ऊपर का बाउंड्री रहेगा, हम वो हमेशा बाउंड्री पे एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर डेटा इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग दिखाता है तो आप उसको रख सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं, हम हमेशा ऊपर के बाउंड्री पे एग्जिट करते हैं और फिर क्या करते हैं, वापस ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड वापस लेते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ट्रेड इससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला टारगेट हो गया। और दूसरा टारगेट है, ऊपर का बाउंड्री कितना है, बाउंड्री मतलब ऊपर का 100 वाला स्ट्राइक प्राइस, 700। ये पहला टारगेट है। तो 30 पॉइंट पहले मिल गए और दूसरे कितने मिले, 126। अब इसके ऊपर का वापस ट्रेड लेना है तो कब लेंगे, 700 के ऊपर, जब एक बार रिट्रेस होगा वापस 700 के ऊपर जाएगा तो वापस लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल के वापस लगाता हूँ 700 से। 700 से कहाँ तक लेना है, 800। इसके पहले 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट करेंगे 800 के। हमेशा पहला 30 पॉइंट और दूसरा कितना है, ऊपर का बाउंड्री मतलब 100 वाला स्ट्राइक प्राइस, तो 97 पॉइंट। तो ये, लेकिन ये कौन सा ट्रेड होगा, सपोर्ट का ट्रेड होगा। जो मैंने आपको पहले बोला, ये कौन सा ट्रेड है। यहाँ पे 2 बार बुलिश लिख के आया। 2 बार बुलिश लिख के आया, आप देखो बाद में कहीं पे भी, और डेटा इंडिकेशन क्या दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखा रहा है। 3 बार ग्रीन में एरो दिख रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये डेटा कंटिन्यू बुलिश है पूरा दिन। कहीं पे भी ये बेरिश सिग्नल आया नहीं, 2 बार बेरिश सिग्नल आया नहीं। तो इसलिए क्या करना है, इसको कंटिन्यू रखना है तो आप रख सकते हैं। तो ये हो गया 26 का। अब देखो, शीट भी आपके सामने है, चार्ट भी आपके सामने। मैं तो अलग बदल बदल नहीं सकता, चार्ट या शीट बदल नहीं सकता, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्क होता है। ये है 26 का। अब 26 को क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, 26 का शीट ओपन करना पड़ेगा। 26 का तो अभी हमने देखा, अभी कौन सा करना है, 25 का। 25 आपको दिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये चीज है ना, मैं अभी जैसे अभी देखो, आज का है सैटरडे, तो ट्यूसडे को, मंगलवार को मैं एक लाइव मार्केट में सेशन लेने वाला हूँ, यही सेशन लेने वाला हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के आप उसको, लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो ट्यूसडे का सेशन। उसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, लेकिन उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड कैसे लेना है, और ये शॉर्ट टर्म सिग्नल किस तरह से लेना है। देखो, 2 बार बुलिश लिख के आया, मुझे कुछ करना है कि नहीं, मुझे सिर्फ देखना है कि कहाँ पे आया, 943। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 943 को जाना है। 943, 42, 43। अब यहाँ पे ये कहाँ पे आया, ऊपर बाउंड्री के पास आया, यहाँ पे।
90 के पास आया, तो यहाँ से बाउंड्री कितना है, सिर्फ 10 पॉइंट दूर है। तो मुझे लेना है तो कहाँ पे लूंगा मैं? अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं 300 के ऊपर लूंगा। क्यों? क्योंकि 300 पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे 300 पे आया, 300 से ये रिट्रेस होते वक्त नीचे जाते वक्त आया। अगर नीचे जाते वक्त नहीं आता था तो ले सकते थे, लेकिन ये क्या हुआ, ऑलरेडी 300 पे गया, 300 से नीचे जाते वक्त आया, तो हम क्या करेंगे, 300 के ऊपर लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे नहीं लेना है। बस इतना ही सही समझना है आपको इसके अंदर। अब मुझे कहाँ पे लेना है, 300 के ऊपर, तो मैं 300 का यहाँ पे लगा के रखता हूँ। 300, 300 के ऊपर कब कैंडल गया, यहाँ पे। तो मेरा ट्रेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि अभी भी कॉल बैच चालू है। मेरा टारगेट कितना है, पहला 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट मैंने क्या बताया, ऊपर का बाउंड्री। ऊपर का बाउंड्री कितना है, 100 वाला बाउंड्री। उसके 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट, 96, 95 पे एग्जिट। तो पहला टारगेट मिला 83 पॉइंट, और दूसरा पहला टारगेट कितना, 30 पॉइंट, और दूसरा 83 पॉइंट। दोनों टारगेट यहाँ पे मिल गए। हमेशा हम क्या करेंगे, मल्टीपल लॉट लेंगे, मतलब एटलीस्ट 2 लॉट लेंगे। एक लॉट हम हमेशा 30 पॉइंट पे बुक करेंगे, और एक लॉट हम ऊपर का बाउंड्री के 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट करेंगे, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट उसको लगा देंगे। अगर हिट हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। टारगेट मिला तो क्या होगा, बड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन हमेशा आपको 2 लॉट से ही करना है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा एक साइकोलॉजी होता है, हम बड़े टारगेट के लिए नहीं तो रुक नहीं सकते। अब देखते हैं 24 का। तो 24 का शीट ओपन करता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू जो है वही आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं अभी बाकी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, कैसे हुआ डेटा रीड करना है, क्या करना है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म में 2 बार बुलिश आया तो मैं बुलिश ट्रेड लूंगा, 2 बार बेरिश आया तो बेरिश ट्रेड लूंगा। सिर्फ इतना है कि मैं बाउंड्री के पास आया तो एक बार सोच के सोच के लूंगा, क्योंकि वो दूर होगा तो मैं लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। यहाँ पे देखो 2 बार बुलिश लिख के आया, 1059, 1059 कौन सा है, 24 को। तो 24 को 1059, एक सेकंड, 1059, 54, 57, 58, 59, 1059 यहाँ पे आया लिख के। पहला टारगेट कितना होना है हमारा, 30 पॉइंट, लेकिन 30 पॉइंट हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कहाँ तक ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया सिर्फ 14 पॉइंट, और यहाँ पे एग्जिट हो गया हमारा स्टॉप लॉस पे, हमको एग्जिट होना पड़ेगा। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रुकना है क्या, नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट हो जाओ। तो यहाँ पे ये वाला पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपने देखा होगा, हमको बार बार ट्रेड नहीं करना है, हमको पहला ही ट्रेड बड़े टारगेट के लिए जाना है। बहुत बार ट्रेड नहीं करना है, बहुत बार ट्रेड करेंगे क्या होगा, मार्केट तो ऊपर नीचे पूरा दिन होते रहेगा, तो जो आए हुए पैसे वो भी चले जाएंगे। तो हमको क्या करना है, एक ही ट्रेड लेना है, लेकिन बड़े टारगेट के लिए लेना है। लेकिन अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या करेंगे, हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो दूसरी बार 2 बार बेरिश होना चाहिए, ये देखो 2 बार बेरिश 3 मिनट के अंदर आया क्या, नहीं, 3 से 4 मिनट में नहीं आया। तो फिर हम दूसरा वाला बेरिश लेंगे, ये आया 1126। तो हम क्या करेंगे, 1126 को देखते हैं अभी। 1126, 25, 26, 1126, 1126 पे बुलिश कैंडल है, तो मैंने क्या बोला, बुलिश कैंडल पे नहीं लेना है। तो हम कहाँ लेंगे, 27 पे बेरिश कैंडल पे लेंगे। पहला टारगेट है हमारा 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट कितना बोला मैंने, नीचे का बाउंड्री। तो नीचे का बाउंड्री कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो यहाँ पे कितना मिला, 112 पॉइंट। 112 पॉइंट क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा सा ऊपर लिया था, 20 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लिया था। तो ये हो गया 30 पॉइंट पहला टारगेट, और दूसरा 112 पॉइंट। इसमें भी दिखा है तो आपको शीट में देखो, बेरिश 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 कंटिन्यू आ रहा है, कहीं पे भी आपको सिग्नल नहीं आएगा एग्जिट का। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, और बाद में क्या हो गया कि कंटिन्यूअस अपना जो है बेरिशनेस बढ़ गया मार्केट का। पहले कितना था, एक बार बेयर दिखा रहा था, फिर दूसरी बार कितना, 2 बार दिखा रहा है, फिर इसके बाद कितना हुआ, 3 बार हुआ। इसका मतलब बेरिशनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और कंटिन्यू ये सिग्नल आ रहे हैं।
अब ये सिग्नल ऐसा नहीं कि बीच में यहाँ पे 2 बार आया तो मैं ले लूंगा, दूसरी बार 2 बार आया तो ले लूंगा, पहली बार जहाँ पे 2 बार आया वहीं पे एंट्री करना है, बीच में नहीं एंट्री करना है। देखते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा हो गया, 24। अब देखते हैं 20, एक मिनट, 25 का हो गया। अब देखते हैं 24 का। 20, हमने अभी कौन सा 24 ही देखा क्या? हाँ 24 देखा। अब देखते हैं 23 का। 23, फिर देखेंगे 22, 23। देखो 23 का मैं ओपन करता हूँ शीट। अब यहाँ पे कोई ऐसा कोई साइंस है क्या? कुछ नहीं, ये सिग्नल कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, 2 बार बेरिश कहाँ पे आया, एक बार बुलिश आया, फिर एक बार बेरिश आया, फिर 2 बार बेरिश लिख के आया यहाँ पे। कितने बजे आया? 10:02 पे। तो 10:02 पे मुझे जाना है। 10:02, 10:01 और 10:02। 10:02 यहाँ पे। कितना है पहला टारगेट? 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट कौन सा है? नीचे का बाउंड्री। लेकिन नीचे का बाउंड्री आया क्या? नहीं आया। नीचे का बाउंड्री यहाँ पे, इसके पहले 4-5 पॉइंट पहले। तो यहाँ पे नहीं आया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट टू कॉस्ट दूसरा एग्जिट हो जाएगा। पहले इसमें कितने मिले? 30 पॉइंट। दूसरे इसमें क्या मिला? कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। दूसरी चीज, ये कौन सा दिन है? ये हमारा 23 है, यहाँ पे बजट का दिन है। तो पहली चीज तो ऐसे दिन में इंट्राडे ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल रहेगा। तो करना नहीं चाहिए, लेकिन इसने टारगेट बराबर दे दिया। 22, 22 को ओपन करता हूँ। देखो 2 बार पुलिस लिख के आया, कितने बजे? 9:59, मतलब 10 बजे के आसपास। 10 बजे के पहले 9:59 यहाँ पे रेड कैंडल है। उसके बाद भी रेड कैंडल है। हम कहाँ पे लेंगे? पुलिस कैंडल पे 10:03 पे यहाँ पे ट्रेड आएगा। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 मिल गया। दूसरा क्या है? ऊपर के बाउंड्री के 4-5 पॉइंट पहले। तो कहाँ तक गया? 95 तक। तो यहाँ तक बराबर हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रेड। अब देखो उसके बाद भी ट्रेड मिला होगा, लेकिन बार बार ट्रेड क्यों करना है? अगर एक दिन में हमको 375 पॉइंट, 100 पॉइंट मिलते तो मोर देन सफिशियंट होंगे ना, और कितने चाहिए? बार बार ट्रेड करेंगे तो क्या हुआ, आया हुआ भी चला जाएगा। तो नहीं करना है। तो ये हो गया 22। अब हम देखते हैं एक लास्ट ट्रेड देखते हैं वापस, 19 का। अब 19 को देखो क्या हुआ। और मैंने आपको सारे ट्रेड दिखाए, ऐसे नहीं दिखाया कि एक दिन छोड़ के दिखाया, सारे ट्रेड दिखाए। जो भी सारे ट्रेड है देखो यहाँ पे। 2 बार बेरिश, वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या लिखा है? 2 बार बेरिश। 10:07, जाते हैं यहाँ पे 10:07 पे। 7 मिनट, 10:07 पे यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है, डोजी कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल। यहाँ पे नहीं लेंगे। कहाँ लेंगे? रेड कैंडल पे। रेड कैंडल यहाँ पे आई। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, और दूसरा टारगेट कहाँ पे? हम यहाँ से भी ले सकते, ऊपर से भी ले सकते। ये भी रेड कैंडल है। पहला है 30 पॉइंट, और दूसरा कौन सा है? नीचे का बाउंड्री। नीचे का बाउंड्री मतलब 600। इसके 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट होना है। तो ये हो गया बराबर 100 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट प्लस नीचे का 100 वाला स्ट्राइक प्राइस, तो 30 पॉइंट। तो इस तरह से ये शीट में रेडीमेड सिग्नल आते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर अलग अलग शीट है। मैंने अभी आपको सिर्फ एडवांस निफ्टी के इसमें भी शॉर्ट टर्म सिग्नल दिखाया। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिग्नल देख के आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सिग्नल कैसे आते हैं? तो ये देखो यहाँ पे,
जब भी यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग तो आपको दिखेंगे परसेंटेज में। जब भी क्या होगा कि दो बार क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे देखो पुट राइटिंग बढ़ गया, कॉल राइटिंग कम हो गया, दूसरी बार भी पुट राइटिंग बढ़ गया, कॉल राइटिंग कम हो गया, ऐसा कंटिन्यूअस दो बार होगा तब यहाँ पे दो बार बुलिश आएगा। इससे उल्टा पुट का सिग्नल, यहाँ पे क्या हो गया, कॉल राइटिंग बढ़ गया और पुट राइटिंग कम हो गया, इसलिए यहाँ पे बेरिश आ गया। यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग बढ़ गया, पुट राइटिंग कम हो गया, 9% बढ़ गया, 8% कम हो गया, इसलिए यहाँ पे बेरिश लिख के आया। ऐसा दो बार बेरिश लिख के आया, मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म सिग्नल क्या हो गया, बेरिश हो गया। अब हो सकता है कि शीट में सिग्नल थोड़ा सा देर से आए, तो उसके लिए फिर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा है वो यहाँ पे आता है। मैं सेशन में सिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा देखकर किस तरह से ट्रेड करना। वहां पे आप अर्ली एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे 100 वाली बाउंड्री है वहीं पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड लेते हैं, वो भी बड़े टारगेट के लिए। तो वो ट्रेड कैसे लेना है, क्या क्या देख के लेना है, वो डेटा कैसे देखना है, वो सारी चीजें मैं आपको सेशन में सिखाऊंगा, जो मंगलवार में अपना सेशन होने वाला है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। लाइव मार्केट में रहेगा, मॉर्निंग 10 बजे हमारा सेशन रहेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं सेशन के अंदर।